और मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया है। 75 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम होंगे। रक्षाबंधन पर महिलाओं को सौगात दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा, राखी पर बहनों को उपहार मिला है और गैस सिलेंडर के दाम 1100 से घटकर 900 रुपए हो गए। मोदी सरकार ने ये बड़ी राहत दी है। और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए। ओणम और रक्षा तो गैस सिलेंडर का दाम जो है वो कम हुए हैं। उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन पे 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। सभी गैस सिलेंडर पे 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और 33 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी। और रक्षाबंधन के अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमत में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना करता हूं, ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। और बीएसपी सांसद मलूक नागर ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी सांसद मलूक नागर जी हैं। सर, क्या आप लोगों ने 40 सीटें मांगी हैं और 31 सीटों पर बात बन गई है? खबरों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सरेआम झूठ बात है। दानिश अली पटना के आगे निश्चित जी से मिले, वो उसकी वजह से ये अफवाह है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। पर इसमें एक बहुत अच्छी बात है, जो लोग हमारे कांग्रेस के लिए कह रहा हूं, खास करके जो विपक्ष में जो इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी इसको बनाते हैं इस नए गठबंधन में, कि तुम कहते हो कि मायावती जी ईडी से डरती है, सीबीआई से डरती है और इनकम टैक्स से डरती है, और आज तुम कह रहे हो कि हम 40 सीट मांग रहे हैं और 31 सीट तुम दे रहे हो। तो इसका मतलब है कि बहन जी किसी से डरती नहीं है, अन्ना कोई डराता है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गया। पर ये सब बिल्कुल बेबुनियाद, मन घड़ंत, झूठी बातें हैं। किसी से कोई अभी समझौते की बात नहीं हो रही है। भविष्य में बात हो सकती है सर, संभावनाएं हैं ऐसी? देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और कुमारी बहन मायावती इसमें 1 से लेकर 100 तक हमारी पार्टी के नेता हैं और वही इस पे निर्णय लेंगी। लेकिन एक चीज पक्का है, जो लोग कहते थे कि पार्टी बीएसपी खत्म हो चुकी है, 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट है आज यूपी में। अगर ये 2022 में बीजेपी का 44% वोट था, उधर मिल गया तो 80 के 80 उनकी आ जाएंगी। और एसपी और आरएलडी अलायंस में जो इनका 36% वोट था, उधर मिल गई तो 60 से ज्यादा सीटें इनकी आ जाएंगी। और 50 सीटें ऐसी हैं जो देश में इंपैक्ट डालेंगी। हमारा पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कहीं 9.5%, कहीं 7.5%, कहीं 5%, कहीं 4%, कहीं 2.5%, हर जगह वोट है। वो जिसके साथ मिल जाएगा 50 सीटें वहां जाएंगी। सर, मायावती जी विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं जाती हैं, तो क्या विपक्ष ऐसा नहीं कहेगा कि वो ईडी, जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि ईडी और सीबीआई से डरती है, बीजेपी डराती है, इस वजह से वो विपक्ष के साथ नहीं आ रही हैं? विपक्ष को गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, खास करके विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को, कि डांका डाला। 6 विधायक हमारे राजस्थान में तोड़ के ले गए, हम सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं में से इन्होंने मिनिस्टर बनाया। 500 करोड़ की लाल डायरी, इनका पाप इनके सामने आया। मध्य प्रदेश कांग्रेस को हम सपोर्ट कर रहे थे, 7 एमएलए थे, गिरेबान में झांके हम सपोर्ट दे रहे थे, और ये डांका डाल के उन्हें अपने साथ मिला लिया और इनका पाप सामने आया। इनकी सरकार महाराष्ट्र में चली गई, उत्तराखंड में 3 हमारे एमएलए तोड़ के ले गए, और इनको खुद को ऐसी गंदी घटनाएं करते हैं, डांका डालते हैं, अपने सहयोगियों को मारते हैं, तोड़ के ले जाते हैं, एमएलए चुराते हैं, एमएलए के डांका डालते हैं, और फिर ये कहते हैं उनको कि डर रहे हैं, सीबीआई से डर रहे हैं, ईडी से डर रहे हैं, इनकम टैक्स से डर रहे हैं। अरे तुम अपनी गिरेबान में झांको, उनकी माफी मांगो, उन एमएलए को वापस करो, तो सब चीज संभव हो सकती है। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है।
धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बसपा से सांसद मलूक नागर जी। विजिलेंस राज के साथ पीयूष तिवारी। और खाकी वर्दी पहन के पुलिस के जवान महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। कोई भी तीज त्योहार, होली, दिवाली हो, वो अपने घर नहीं जा पाते, थाने और शहर में रह के जनता की सुरक्षा करते हैं। ऐसे में सोमवार को भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व से एक दिन पहले दिल्ली की महिला डॉक्टर्स ने नॉर्थ जिले की सब्जी मंडी थाने के एसएचओ राम मनोहर मिश्रा समेत पुलिसकर्मियों को भाई मानकर तिलक लगा के राखी बांधी, उन्हें मिठाई खिलाई। इस अवसर पे एसएचओ ने उनकी रक्षा करने का वचन दिया। और सिलाव प्रखंड में 116 करोड़ से ज्यादा की लागत से नवनिर्मित नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के भवन का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। उनके साथ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ ही यूनिवर्सिटी के कुलपति और गणितज्ञ डॉक्टर कृष्णचंद्र सिन्हा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपना काम कर रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। और तिहाड़ जेल की बॉडी बिल्डर सहायक अधीक्षक जेलर दीपक शर्मा से 51 लाख रुपए की ठगी की गई है। दीपक का दावा है कि 15% प्रॉफिट पर सहमति जताते हुए फरवरी के बाद 51 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 8 लाख कैश लेने पति पत्नी यमुना विहार आए। अप्रैल 2023 में अपनी रकम के बारे में छानबीन के पता चला कि उनके साथ दोनों ने ठगी की है। इस मामले में मधु विहार थाने में मामला दर्ज कराया गया है। वहीं पीड़ित के आरोपियों से मुलाकात फरवरी 2023 से हुई थी। आरोपियों पर एक मामला हरियाणा के रोहतक साइबर थाने में 5 करोड़ की ठगी का भी दर्ज है। और दिल्ली की जनता के लिए निगम टोल फ्री नंबर जारी करने जा रहा है, जिससे जनता के निगम से जुड़े काम घर बैठे हो सकेंगे। न्यूज़ वन इंडिया से दिल्ली मेयर शैली ओब्रॉय ने बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की पढ़ी लिखी सरकार दिल्ली की जनता को सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ उनके काम में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य के साथ भी काम कर रही है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वच्छता संकल्प के बाद अब दिल्ली नगर निगम ने जारी किया है टोल फ्री नंबर। खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महापौर शैली ओब्रॉय। मैम, किस तरीके से टोल फ्री नंबर जारी किया गया और क्या क्या सुविधाएं मिल सकेंगी दिल्ली की जनता को? देखिए, अब दिल्ली की जनता के लिए एक और बड़ी राहत है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार अब नगर निगम में हर वो काम कर रही है जो पिछली सरकारें करने में असमर्थ रही। नंबर 1 पहला हमने किया, जो 1 तारीख को वेतन मिला और उससे मुझे लगता है जितने भी एमसीडी के कर्मचारी हैं उसमें बहुत ही खुशी की लहर है। नंबर 2 हमने रेगुलराइज करने का, उनको पक्का करने की प्रक्रिया को शुरुआत करी। नंबर 3 हमने दिल्ली में बहुत बड़ा जो अब दिल्ली होगी साफ, उस सफाई अभियान को हमने शुरू किया और उसके अंतर्गत ऐप 311 को लॉन्च किया। उसके बाद आप देख सकते हैं जो सफाई दिल्ली व्यवस्था पहले होती थी, अब उस व्यवस्था को पहले से दुरुस्त कर दिया गया है। अब नंबर 4 जो हमने किया है, एक हमारा टोल फ्री नंबर है 155 305। इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से घर बैठे ही दिल्ली की जनता को हर वो सुविधा मिल सकती है। 23 सुविधाएं हैं जो इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से दिल्ली की जनता इन सर्विसेज को अवेल कर सकती है। इसमें कई बार हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है किसी भी तरह का उसको रिन्यू कराने का है, पेट का लाइसेंस है, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है, हमारा इन्विटेशन है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो घर बैठे ही दिल्ली की जनता को मिल सकती है। चलिए जी, कहीं ना कहीं बात आती है दिल्ली की जो नगर निगम है उसके अंदर एक भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा था। कहीं ना कहीं इस पर भी मार करने का काम करेगी इन ऐप के जरिए। देखिए, पहले क्या होता था, हमेशा से नंबर 1 सबसे पहले तो ऐसे कई लोग हैं दिल्ली में भी जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, ऑनलाइन चीजों को कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन माध्यम से कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी। और नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, समय बचेगा कि घर से उठकर हमें दफ्तर नहीं जाना। जो पहले क्या होता था, कोई भी अगर सुविधा को लेना है तो दफ्तर जाना पड़ता था, सरकारी दफ्तर में समय की बर्बादी है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है और साथ ही कई बार जनता को भ्रष्टाचार का भी सामना करना पड़ता था। कभी कोई सरकारी
जो एम्प्लॉय है वो रिश्वत मांग ले। मुझे लगता है ये ट्रांसपेरेंट तरीका है कि जब भी कोई मोबाइल सहायक, हम हर वार्ड में एक मोबाइल सहायक जो स्टार्ट इनिशियली हम जो डेजिग्नेट करने वाले हैं, वो मोबाइल सहायक घर पर आएगा और पब्लिक को या इंडिविजुअल को बताएगा कि अगर कौन सी सुविधा के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन-कौन सी फॉर्मेलिटीज हैं। तो इन सब से निजात पाकर घर बैठे ही वो सुविधा मिलेगी, भ्रष्टाचार से मुक्त हमारा जो नगर निगम है वो होगा, समय का जो बचत होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा। हर वो सुविधा मिलेगी, हर वो राहत मिलेगी जो दिल्ली की जनता को पहली वाली सरकारें देने में असमर्थ रही। और सबसे अच्छी बात मुझे लगता है हमारे रिसोर्सेज भी वही हैं, हमारे अधिकारी भी वही हैं, एमसीडी भी वही है, पर तरीकों को ढंग से मैनेज करना, ये ही आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जो एक पढ़ी लिखी सरकार ही नगर निगम में कर सकती है। तो ये थे हमारे साथ महापौर शैली ओबराय, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली तो होगी ही साफ, प्लस दिल्ली नगर निगम जो भ्रष्टाचार हर बार आरोप लगाए जाते थे उनसे भी जल्द मुक्त कराया जाएगा। कैमरामैन हरीश के साथ किरणपाल सिंह, दिल्ली। और रांची में राज्य के पहले सीआईडी थाने का गठन रानी कोठी डोरंडा में हुआ है। सीआईडी थाने के पहले थाना प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद बने हैं और इस थाने के गठन को लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बीते 11 अगस्त को आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सीआईडी को राज्य स्तरीय थाना घोषित किया जाता है। पूरे झारखंड में इस थाने का क्षेत्राधिकार रहेगा और राज्य के विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों को सीआईडी खुद के थाने में मामला दर्ज करके जांच कर सकेगी। बता दें कि खुद का थाना होने से सीआईडी को राज्य के किसी आपराधिक मामले में 0 एफआईआर दर्ज करने का अधिकार होगा।